तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो B and CF are two equal altitudes of a triangle ABC using RHS congruence rule. Prove that the triangle ABC is isosceles. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये चीज़ मेंशन की गई है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल आपको यूज़ करना है, यानी कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ करना है, पहली चीज़ तो ये। और आपको उसके बाद प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि जो ट्रायंगल ABC होगा वो आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस सभी लोग जानते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, उसे हम आइसोसेलेस बोलते हैं। और इक्विलेटरल क्या होता है, जिनमें ऑल द थ्री साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो B एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, दो इक्वल एल्टीट्यूड बनाने पड़ेंगे हमें ट्रायंगल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल को ले लेता हूँ, देन उसके बाद हम लोग एल्टीट्यूड्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो अब मैं एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करूँगा, इज जस्ट अ लाइन एल्टीट्यूड। मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ एल्टीट्यूड्स क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं क्लासेस। तो ये हमारा एल्टीट्यूड कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक एल्टीट्यूड मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा और एक एल्टीट्यूड और बनाना है, क्योंकि दो एल्टीट्यूड है B एंड CF। तो CF को अब हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देंगे CF एल्टीट्यूड को। तो इस तरह से कुछ हमने एल्टीट्यूड्स को बना दिया है। अब हम यहाँ पर नेम कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्टेक्स सपोज करिए A है, ये वर्टेक्स सपोज करिए B है, और ये वर्टेक्स सपोज करिए C है। तो B आपका एल्टीट्यूड है, तो ये पॉइंट डेफिनेटली B के अपोजिट क्या होगा, E होगा, और C के अपोजिट क्या होगा, F होगा। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर आपको RHS का यूज़ करना है। तो RHS का मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड जो है वो आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये 90 हो गया है और ये 90 हो गया। हमें आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर हमें आइसोसेलेस प्रूफ करना है तो दो साइड्स इक्वल हो जाएं या फिर दो एंगल इक्वल हो जाएं, क्योंकि ये आपको पता है कि दो एंगल अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अभी हमें नहीं पता कि हम क्या प्रूफ कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्यूशन, देन वी विल गेट द आइडिया कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताएंगे आप कि जो दोनों ही एल्टीट्यूड है वो इक्वल गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये हो जाती है, दोनों ही एल्टीट्यूड क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे आप गिवन वगैरह, गिवन कि जो BE है वो CF के बराबर है, ठीक है। और प्रूफ करना है, टू शो दैट या टू प्रूव दैट क्या शो करना है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो B इज इक्वल टू, अगर CF गिवन है तो आपको बस यहीं से आइडिया मिल जाएगा कि अगर ये चीज़ इक्वल गिवन है तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ होना पड़ेगा, तभी चीज़ें प्रूफ हो पाएंगी। तो ऐसे ट्रायंगल को सेलेक्ट करना है जिसमें B और CF ज़रूर आए। दिस इज़ द हिंट, यही ट्रिक होती है इसकी कि B एंड CF ज़रूर आने चाहिए। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये भी ट्रायंगल बन रहा है, एक ये भी ट्रायंगल बन रहा है, एक अगर आप देखें तो BEC ट्रायंगल भी बन रहा है, और एक अगर आप देखेंगे तो BCF ट्रायंगल भी बन रहा है, ठीक है। एक ABC ट्रायंगल ऑलरेडी आपको गिवन है। तो इस तरह से काफ़ी सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। बट यहाँ पर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है B और CF को इन्वॉल्व करना। तो अब मुझे बताइए B और CF की अगर मैं बात करूँ तो B और CF, B की अगर बात करूँ तो B दो ट्रायंगल में आ रहा है। किस में आ रहा है B जो है ट्रायंगल ABE में भी आ रहा है और ट्रायंगल BEC में भी आ रहा है B। और CF की अगर बात करें तो ट्रायंगल ACF में भी आ रहा है और ट्रायंगल BCF में भी आ रहा है, जो CF साइड है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हमें सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर मैं BEC ट्रायंगल को लेता हूँ और मैं ट्रायंगल CFB ट्रायंगल को लेता हूँ, तो यहाँ पर डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बेनिफिट मिलेगी, वो ये है कि यहाँ पर जो BC साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। जबकि अगर आप ऊपर वाले ट्रायंगल्स को लेंगे तो ऐसा बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसलिए हम कौन से ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल BEC और CFB। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल्स BEC एंड CFB लिखेंगे इन ट्रायंगल्स CFB, ठीक है। BEC एंड CFB में आपको क्या मिलता है? आप ये कह सकते हैं कि जो एंगल BEC है वो इक्वल है CFB के, और ईच क्या है? 90 डिग्री है। तो लिखेंगे ईच इज 90 डिग्री या ईच राइट एंगल नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जो B है वो CF के ऑलरेडी इक्वल गिवन है। और इसी तरह से BC इज इक्वल टू BC क्या है? कॉमन है। कॉमन साइड है। BC इज इक्वल टू BC क्या है? कॉमन साइड है। तो आप देख रहे हैं कि राइट एंगल है, ये एक कॉमन साइड नहीं है, इक्वल हाइपोटेनस है, क्योंकि ये हाइपोटेनस है 90 के सामने। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाइपोटेनस BC इज इक्वल टू ठीक है, क्योंकि जो साइड है वो तो एल्टीट्यूड है और वो इक्वल ऑलरेडी गिवन है। तो हाइपोटेनस BC इज इक्वल टू BC, हाइपोटेनस BC, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूँ, जो ट्रायंगल BC is congruent to triangle CFB। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर बाई CPCT मैं क्या कह सकता हूँ कि जो FBC एंगल होगा वो इक्वल होगा ECB के। FBC यानी ये वाला एंगल करिस्पॉन्ड करेगा किसके? ECB के। तो लिखेंगे यहाँ पर हैंस बाई CPCT ठीक है, द एंगल FBC इक्वल टू एंगल ACB। हैंस और अगर ऐसा है तो ये भी कह सकते हैं कि ABC बराबर ACB। बात तो एक ही है, जस्ट मैंने आर्म की लेंथ को बढ़ा दिया तो एंगल तो वही रहेगा। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, सो ट्रायंगल ABC will be congruent to ABC will be isosceles। ABC क्या हो जाएगा? will be isosceles triangle, क्योंकि हमें isosceles ही प्रूफ करना था।
तो वी हैव प्रूव्ड इट, इट इज़ आइसोसेलेस, इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस आपका प्रूफ हो गया है। So this way we have completed question number 4. You can note it down, take the screenshot also. तो आइए इसी के साथ question 5 को देखते हैं। ABC is an isosceles triangle with AP is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC. यानी ABC जो है आपका एक isosceles triangle given है जिसमें कौन कौन सी साइड इक्वल है, AB बराबर AC है। Draw AP perpendicular to BC to show that angle B equal to angle C. तो AP परपेंडिकुलर टू BC है। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल को बनाया है एंड AP ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं इसको नेम कर देता हूँ, A है, दिस इज B, दिस इज C। तो AP को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो AP का मतलब ये हुआ कि A से एक लाइन को ड्रॉ किया गया है BC पर। तो इस तरह से ये पॉइंट P हो गया है, ठीक है। तो आपको फिर इसके बाद शो करना है कि जो एंगल B है वो इक्वल होगा एंगल C के। तो ये एंगल B है और ये एंगल क्या है आपका बच्चों, C है। तो ये हमें इक्वल शो करना है। तो गिवन जो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे, गिवन AB इक्वल टू AC है। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया, गिवन AB इक्वल टू AC, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। तो AP को हमने BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो अब सिंपल सी चीज़ बताइए, AB जो साइड है वो AC के इक्वल है, जो AP साइड है वो क्या है, कॉमन है, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा। तो अगर मैं ABP और ACP ट्रायंगल को लेता हूँ या APB और APC, तो यहाँ पर लिखेंगे आप टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका प्रूफ। तो AB बराबर AC, तो लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो APB। इन ट्रायंगल APB ट्रायंगल APC, ठीक है। APB और APC लिखेंगे AB बराबर AC, ऑलरेडी गिवन है। APB बराबर APC, लिखेंगे ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट AP इज इक्वल टू AP, कॉमन साइड है दोनों में, दोनों ही ट्रायंगल्स में, हैंस लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या लिखना है आपको, APB RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्या हो जाएंगे, APB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। और अगर APB APC के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT हम क्या कह सकते हैं, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C। तो मतलब ये एक तरह से एक थ्योरम ही है जो आप ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं और प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ की है।
और काफ़ी जगहों पर यूज़ की जाती है, बट उस थ्योरम को भी यहाँ पर क्या करवाया जाए, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से इसको प्रूफ करवाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो हेंस बाय CPCT मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C के। हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो ट्रायंगल चैप्टर है उनमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ऑल एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है स्टार्टिंग से, तो आप स्टार्टिंग से अगर कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव कंप्लीटेड।